आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्यों का विशेष प्रभाव पड़ा था, जिसके बाद वह रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी से मिले, जिन्होंने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ कार्य करने को कहा। उसी दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसका नेतृत्व करते हुए बंगाल में दास बाबू के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद दास बाबू ने बंगाल के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया और नगरपालिका के चुनाव जीतने के बाद वह महापौर बन गए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद सुभाष ने महापालिका का पूरा नक्शा ही बदल डाला। उन्होंने कोलकाता के रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दे दिए। देखते ही देखते सुभाष चंद्र बोस एक युवा नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे। साल 1927 में सुभाष चंद्र बोस ने साइमन कमीशन का विरोध किया। इतना ही नहीं, साल 1931 में जब सुभाष चंद्र बोस एक मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, तब ब्रिटिश हुकूमत ने सुभाष चंद्र बोस पर लाठियां बरसाई और उन्हें कारागार में बंद कर दिया। उस दौरान गांधी जी ने अंग्रेज को समझौता करके सभी कैदियों को रिहा करवा लिया था, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को न टलवाने पर सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से काफ़ी खफा हो गए थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अध्यक्ष भी चुने गए थे, लेकिन वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चाहते थे कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम तेजी से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन गांधी जी उनकी बात से सहमत नहीं थे। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को 1580 और महात्मा गांधी द्वारा चुने गए उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को केवल 1377 वोट मिले, तो गांधी जी ने इस अपनी हार बता दिया। अपना संपूर्ण जीवन काल में सुभाष चंद्र बोस करीब 11 बार जेल गए थे। साल 1925 में जब देशबंधु चित्तरंजन दास की मौत हो गई, उस दौरान सुभाष चंद्र बोस कारागार में थे। फिर उन्हें जेल में ही तपेदिक बीमारी ने घेर लिया। फिर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इलाज के लिए यूरोप भेज दिया। ऐसे में साल 1933 से 1936 तक वह यूरोप में ही रहे, जहां उनकी मुलाकात इटली के नेता मुसोलिनी से हुई, जिन्होंने उनको भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने की बात कही। कांग्रेस से निष्कासन के बाद जब सुभाष ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी बनाई, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र करने के लिए प्रकाश में आई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं को कैद कर लिया गया था। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब सुभाष ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू किया, तो अंग्रेजी सरकार ने उन्हें उनके घर पर ही नज़रबंद कर दिया। लेकिन साल 1941 में वहां अपने घर से पठान मोहम्मद जहीउद्दीन का वेश धारण कर निकल गए, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता से पेशावर, अफगानिस्तान, काबुल इत्यादि देशों में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं और अन्य लोगों से मुलाकात की। धीरे धीरे वह अलग अलग नाम और पहचान बदलकर इटली, रूस, मॉस्को और बर्लिन इत्यादि गए। बर्लिन पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के नेताओं से मुलाकात की। इसी दौरान उनकी मुलाकात जर्मनी के शीर्ष नेता एडोल्फ हिटलर से हुई। हालांकि कुछ समय के बाद सुभाष चंद्र बोस को ज्ञात हो गया कि उन्हें जर्मनी और हिटलर से कोई विशेष सहायता नहीं मिलनी है, जिसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया की ओर रुख किया। देखते ही देखते सुभाष चंद्र बोस ने पूर्वी एशिया में भारत की आज़ादी की अलग जलानी शुरू कर दी। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।